नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम एमए कक्षा की कृष्णा सोप्ते जी के द्वारा लिखित सिक्का बदल गया इस कहानी का अध्ययन करेंगे। कृष्णा सोप्ते ज्ञानपीठ से सम्मानित हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका है। उनका जन्म 1 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात जो पाकिस्तान में है वहाँ उनका जन्म हुआ। देश विभाजन के बाद वह दिल्ली में आकर बस गए। उन्होंने दोनों देशों की सांप्रदायिकता, हिंसा और बर्बरता तथा उसका जो भयानक रूप है जो यहाँ के आम आदमी ने झेला वह उन्होंने स्वयं देखा है, जो अपनी रचनाओं में उनकी रचनाओं के माध्यम से दृष्टिगत होता है। समाज में व्याप्त पर्दों में बंद सच्चाइयों को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुखता से उसे स्थान दिया है। बेबाक और स्पष्ट कहने वाली लेखिका ने लेखक की एक नई शैली उन्होंने विकसित की है। श्री मन की गांठ खोलने वाली कथाकार के रूप में कृष्णा सोप्ते जी को आज जाना जाता है। श्री की अस्मिता और मुक्ति के प्रश्नों को लेकर तथा उनके चरित्रों को लेकर उन्होंने अपना साहित्य उद्धृत किया है। निर्भीकता और खुलापन उनकी रचनाओं का एक अभिन्न अंग रहा है। महिला पुरुष संबंधों को लेकर सामाजिक योजनाओं के विरुद्ध उस समय लिखना कोई आसान नहीं था, लेकिन अपने साहस के बल पर मित्रों मरजानी जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी। साहित्य सृजन का एक सूत्रपात करने की नई शैली का सूत्रपात करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। सन 1917 में उन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की जो साहित्यकार है कृष्णा सोप्ते, उनका निधन 25 जनवरी 2019 में हो गया। कृष्णा सोप्ते की प्रमुख कृतियों में तथा उनके प्रमुख कहानी संग्रह में डार से बिछोड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़, उपन्यासों में मित्रों मरजानी, ये लड़की, जैनी मेहरबान सिंह, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से, गुजरात हिंदुस्तान, ये रचना विख्यात है। उनके संस्मरणों में हम हशमत 3 भागों में, सोबती एक सोहबत, शब्दों के आलोक में, सोबती वैद्य संवाद, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही तलाश में, लेखक का जनतंत्र, मार्फत दिल्ली तथा उनके यात्रा वर्णनों में, बुद्ध का कमंडल, लद्दाख आदि सभी उनकी जो रचनाएं हैं कृष्णा सोप्ते की वह अत्यंत उल्लेखनीय है। कृष्णा सोप्ते के द्वारा लिखित सिक्का बदल गया यह कहानी समय परिवर्तन का, राज परिवर्तन का सूचक है। वह जीवन मूल्यों का परिवर्तन का संकेत करती है। जीवन समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित मानसिकता का भी चित्रण प्रस्तुत कहानी में विद्यमान है। प्रस्तुत कहानी की नायिका है शाहनी। उसके पति शाहजी एक पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका देहांत हो गया। शाहजी लंबे चौड़े उनकी हवेली थे, परंतु शाहनी अब अकेले ही रहकर उसमें अपना जीवन व्यतीत करती है। वह प्रातःकाल में दरिया में स्नान करने के लिए चली जाती है। दरिया के किनारे मीलों दूर उनके खेत थे। भरी भराई फसल देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होती है, अत्यंत पुलकित हो जाती है। दूर दरार तक उनकी जमीन फैली हुई थी, जमीनों में कुएं थे। एक साल में 3 बार फसल उपजती थी, ऐसी उपजाऊ उनकी वह जमीन थी।
और उसी समय जैसे कहा जाता है कि सोना उगलने वाली उनकी ज़मीन थी। शाहनी के ज़मीन में निवास करने वाला शेरा को वह पुकारती है। उनकी माँ बचपन में ही मर गए थे और उसी समय शाहनी के पास रहकर ही वो बड़ा हो गया था, परंतु समय परिवर्तन के साथ शेरा के विचारों में परिवर्तन आता है। शाहनी को अकेले और निस्सहाय महसूस कर वह शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी थी। सोने चांदी की संदूकियाँ उठाने की बात वो सोच रहा था और ऐसी अवस्था में शाहनी की आवाज़ उन्हें चौंका देती है और वो क्रोधित होकर कहता है, ये मर गई है, रबनू तैनू मौत दे। उसी समय शेरा की पत्नी आटे वाली कनाती एक और रख देती है और कहती है, ये आई क्यों छोबेले मतलब तू आज सुबह सुबह क्यों आ गई है, अर्थात सवेरे सवेरे क्यों आ गई है। शाहनी उसकी पीठ थपथपाती है, हाथ फेरती है उनके पीठ पर बड़े प्यार से और कहती है, पगली मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है, अर्थात बहू उसे समझकर उनके साथ प्रेम करती है। शाहनी शेरा से सवाल करती है कि मालूम होता है कल्लू बाग के लोग यहाँ आ गए हैं, जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। आज शाहजी होते तो शायद इसके बीच बचाव का कार्य करते। शाहजी को बिछोड़कर कई साल बीत गए हैं, फिर भी उनकी जो स्मृतियाँ हैं वह आंसुओं के रूप में शाहनी की आंखों से प्रवाहित होती है। शेरा सोच रहा है कि हमारे भाई बंधुओं सूद लेकर ही शाहजी बड़े हो गए हैं, बोरियों में सोना वह तोलते हैं, अतः प्रतिहिंसा की आग उनके आंखों से झलकती है। पिछले कुछ दिनों में 30-40 कत्ल उन्होंने किए हैं और साथ ही शाहनी की ममता उसे याद आ जाती है। जब वह उसके हवेली पर पड़ा रहता था, शाहनी के ममता भरे जो शब्द है वो उनके कानों पर गूंज जाते थे। शेरे शेरे ऊँट पिले, इस तरह से उनकी ममता उन्हें मिलती रही, अतः शेरा विचलित हो जाता है। आखिर शाहनी ने उसका क्या बिगाड़ा है, उसके बारे में सोच रहा है। वो सोचता है शाहनी की बात शाहजी की बात उनके साथ चली गई, परंतु शाहनी ने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं जरूर शाहनी को बचाऊंगा, उनकी रक्षा करूंगा। और शाहनी को छोड़ने के लिए उनके घर तक जाता है। रास्ते में चलते समय शेरा के साथियों की बातें उनके कानों में गूंजती है, पर वो सोचता है शाहनी को मारकर होगा क्या, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है। शाहनी ने देखा आसपास आसमान जो है वो धुएं से भर गया है। यह आग जबलपुर में लग गई है। उनके कई नातेदार और रिश्तेदार उस जबलपुर में वह रहते हैं और इसीलिए वह अत्यंत भावशून्य हो जाती है, उदास हो गई और बेमन से वह अपने घर में पड़ी रहती है। वह शाहजी के घर की मालकिन थे, परंतु आज पत्थर होकर वह पड़ गई थी। रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक जाती है। वह कहता है, शाहनी सुना है ट्रकें आ गई है तुझे लेने। ट्रके के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई है। उसी समय शाहनी ने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था, ना सुना था। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया था और नवाबों की बीवी होकर भी यह लुटने की बात सुनकर या हवेली छोड़ने की बात छोड़कर वह मृत्युवत हो जाती है। शाहनी ने इस दिन की अपेक्षा कभी नहीं की थी। उन्होंने सभी लोगों की सहायता की थी। उन्होंने नीचे से पटवारी बेगू की और जेलदार की बातचीत सुनी। वह हवेली से नीचे आ गई, परंतु अपनी घर की डोडी लांघकर, दरवाज़ा लांघकर वह नहीं जा सकी। बाहर आकर देखी, सारा गांव मौजूद था, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। एक समय था ये पूरे गांव के लोग उनके इशारे पर नाचते थे। अपने नातेदार तथा रिश्तेदारों से उन लोगों को उन्होंने उसे कभी कमी नहीं समझा था, सभी लोगों से प्रेम किया था। पर आज उसके साथ कोई नहीं है। दुखों के समय में, कष्टों के समय में, ये यातनाओं के समय में आज साथ देने वाला कोई नहीं था। संकट के समय में कोई नहीं था।
वह अकेली थी। भीड़ में कल्लूबाग जाट भी थे, उनके षड्यंत्रों को वह पहले से समझती थी। बेगू पटवारी और मस्जिद का मुल्ला इस्माइल शाहनी के निकट आकर खड़े हो गए। बेनू पटवारी शाहनी से कहता है, शाहनी रब नु यही मंजूर सी, अर्थात रब मतलब विश्वर को यही मंजूर है, खुदा को यही मंजूर है। सुनकर शाहनी को चक्कर आ गई। उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, ऐसे अपेक्षा नहीं की थी। शाहनी की ओर देखकर बेगू पटवारी सोच रहा था क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सिक्का बदलना काल परिवर्तन का सूचक है। समय परिवर्तित होता है, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होने के कारण लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आ गया है। और लोगों की मानसिकता में जो परिवर्तन आ गया है वो शाहनी के लिए बहुत ही खलता है। अपनी पति की विरासत तथा असीम यादें तथा वह उनकी गवाह वो जो हवेली है वो आज छोड़कर जाना उसे बहुत कठिन लगता है। जीवन की विपरीत परिस्थिति लगती है। हवेली को लूटने के फैसले से वो बेचैन हो जाती है। उससे न किसी से बैर था, न उन्होंने किसी का बुरा सोचा था, न उन्होंने किसी का बुरा किया था। लेकिन बूढ़ी शाहनी आज जानती है सिक्का बदल गया है, राज परिवर्तित हो गया है। थानेदार दाऊद अकड़कर और उदंडता से उन्हें 300 रुपये की मांग करता है तो वह तुरंत रुपए दे देती है। थानेदार आज शाहनी से कहता है देर हो रही है। शाहनी ने कुछ अपने साथ लेने के लिए कहा, कुछ अपने साथ रख लो, कुछ अपने साथ गांठ बांध लो, सोना चांदी। प्रतिक्रिया स्वरूप शाहनी कहती है सोना चांदी बच्चा सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो यहाँ की बिछी हुई जमीन है। दाऊद शाहनी की बात सुनकर वो लज्जित हो जाता है, उन्हें शर्म आ जाती है। साथ ही कुछ नगद रुपए साथ लेने के लिए कहता है, नगदी साथ लेने के लिए कहती है। परंतु शाहनी हंसकर कहती है दाऊद आप इससे अच्छा वक्त मुझे देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? मुझे लूटा गया है, मेरे आंखों के सामने से सभी लूट मार हो गई है, क्या ये देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी? और इसीलिए नगद की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे नगदी प्यारी नहीं है। यहाँ की नगदी यहाँ रहेगी। जिन लोगों पर उपकार कर कर उन लोगों को जिंदगी दी थी वही लोग आज उनके जीवन के बुरे दिन उन्हें दिखा रहे थे। लोगों के द्वारा विश्वासघात करने की भावना उन्हें बहुत अधिक दुख देती है। शाहनी सोच रही है पुरखों की इस बड़े घर की रानी और यह मेरी अन्न पर पले हुए ये लोग होने के कारण अपनी बात दोहराती है और यही लोग आज उसे घर के बाहर निकाल रहे हैं। वह सोचती है मैं रो रो कर इस हवेली के बाहर नहीं जाऊंगी, बल्कि स्वाभिमान के साथ मैं इस घर के बाहर जाऊंगी, स्वाभिमान के साथ सम्मान के साथ मैं इस घर के बाहर जाऊंगी। एक ऐसा दिन था कि जिस दिन मैं महारानी बनकर इस घर में आ गई थी, इसलिए रोते हुए मैं इस घर के बाहर नहीं जाऊंगी, स्वाभिमान के साथ इस घर के बाहर मैं जाना चाहती हूँ। उसकी दुखित अवस्था देखकर गांव के बड़े बुढ़िया रो पड़ती है। सुख दुख में साथ देने वाली सातीन आज छोड़कर जा रही थी, इसका उसे बहुत ही दुख था। खुदा ने सब कुछ दिया था मगर बदले दिन और वक्त ने सब कुछ छीन लिया था। शाहनी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर हवेली का अंतिम दर्शन लिया। सारी हवेली घूमकर अंतिम एक बार देखने की अभिलाषा उसके मन को बेचैन करती है। अतः इस हवेली की कुलवधू भवन को पीछे छोड़कर जा रही थी। लगातार आंसू बह रहे थे। तमाम यादें उस हवेली के साथ जुड़ गए थे। साथ ही दाऊद खां, सेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी उनके पीछे पीछे छोड़ने के लिए आते हैं। इस्माइल शाहनी से कुछ कहने की विनती करती है तो शाहनी रूंधे गले से कहती है रब तुम्हानु सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। रब तुम्हानु सलामत रखे अर्थात खुदा तुम्हें सलामत रखे, ईश्वर तुम्हें सलामत रखे और तुम पर खुशियाँ उछाले।
उसी तरह की कामना शाहनी उन पर करती है। शाहनी सभी लोगों को सलामती की कामना करती है, सभी लोगों को आशीर्वाद देती है। शाहनी के जाने के बाद सारा जन समुदाय दुखों में खो जाता है, सारा जन समुदाय रोने लगता है। शाहनी चली गई, उनकी आंखें बरस रही थी। दाऊद सोच रहा था, अब यह शाहनी कहाँ जाएगी, अब यह बूढ़ी शाहनी कहाँ अपना जीवन व्यतीत करेगी। वक्त ऐसा था, राज पलटा था, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जमीन पर पड़कर सोच रही है, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा। मैं तो वह छोड़ आई हूँ, वह आसपास के खेतों से घिरी गांव में अपने आंसू रूपी खून वह बरसा रही थी और सोच रही है, राज भी पलटा खा रहा है, सिक्का बदल गया है, समय परिवर्तित हो गया है और समय परिवर्तन के साथ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। अतः प्रस्तुत कहानी में समय परिवर्तन के साथ परिवर्तित चेतना या लोगों की संवेदन शून्यता का जो चित्रण है वह प्रस्तुत कहानी में दृष्टव्य है। युगानुरूप बदलती हुई मानसिकता का अत्यंत जीवंत चित्रण प्रस्तुत कहानी में हुआ है कि जिन लोगों को उन्होंने जीवन दिया था वही लोग आज शाहनी के बारे में उनका बुरा सोच रहे हैं। उनकी मंजिल से उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उनकी संपत्ति का लुटने का सपना देख रहे हैं। अतः समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की बदलती हुई जो मानसिकता है उसका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत कहानी में विद्यमान है। धन्यवाद।